तो आज हम बात करते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ की कि आज आपकी जो करंट आइडेंटिटी है वो किस वजह से है। कई लोग कहते हैं कि ये दूसरों को ब्लेम कर रहे होते हैं कि उसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया, या ये इस वजह से बहुत सारे ब्लेम के कारण ढूंढ लेते हैं कि इस कारण से मैं जो करना चाहता था वो नहीं कर पाया अपनी लाइफ में। तो गाइज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं इस मोमेंट में, इस टाइम पर, और आज तक आपने जो भी किया है वो सिर्फ और सिर्फ आपने अपने आप किया है। Nobody is responsible for your current identity. बिकॉज अगर कभी किसी ने आपको किसी चीज़ के लिए मना किया तो आपने अग्री क्यों किया? Why did you allow anybody to take your decisions in life? Right? So पहली चीज़ तो ये कि आप 100% आप अपनी करंट आइडेंटिटी आपके अपने थॉट प्रोसेस की वजह से है। इस चीज़ को आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, लाइफ में आगे बढ़ना उतना ही आसान हो जाएगा हर पैरामीटर्स में। आप जिस किसी एरिया को भी उठाकर देख लेते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग अपने आप को जो ऑटो सजेशंस या आत्म सुझाव देते हैं, आप लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि मैं कितना भी चाहूँ पर मेरे से ये होता ही नहीं है। राइट? यार मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ पर मैं सुबह नहीं उठ सकता हूँ, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ पर मुझसे ये काम नहीं हो रहा है। आप किसी भी चीज़ के बारे में अगर अपने आप को नेगेटिव ऑटो सजेशंस दे रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है? वो आपका एक थिंकिंग पैटर्न बन जाता है। धीरे धीरे वो नेगेटिव ऑटो सजेशन आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है कि नहीं, ये तो नहीं उठ पाता है सुबह, और फिर आप उस चीज़ में कभी भी आपको सक्सेस नहीं मिल सकती है। एक्टिवली आपको करना क्या है? बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपने थॉट्स को फिल्टर करना शुरू करना है। यू हैव टू चूज योर थॉट्स बिफोर यू थिंक। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस। आपको, जैसे आप अपने कपड़े बिना चूज करे नहीं लेते हैं, आप 10 बार ट्राई करके कपड़े तब एक कपड़ा उठाते हैं। आप अपनी फोटो एक डिस्प्ले करने से पहले कितना फिल्टर करते हैं उसको, फिर आप अपनी एक फोटो डिस्प्ले करते हैं। द सेम वे, स्टार्ट गिविंग इंपॉर्टेंस टू योर थॉट्स। अपने थॉट्स को सेलेक्ट करिए, अपने थॉट्स को चूज करिए। मुझे यही सोचना है बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत लगेगी, करेक्ट, स्टार्टिंग में इतना आसान नहीं होता है, लेकिन आफ्टर अ वीक और 10 डेज जब आप अपने थॉट्स को फिल्टर करके उसके बारे में सोचना शुरू कर देंगे जो आपको सोचना चाहिए। आपको यही तो सोचना है। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा? आपको क्या सोचना है कि मुझे ये करना है और मुझे यही चाहिए, राइट? जैसे आपने कोई टारगेट सेट करा होगा कि मुझे इस उम्र तक फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। लेट मी जस्ट गिव यू एग्जांपल कि आपने कोई भी एक टारगेट सेट कर लिया होगा कि मुझे इस उम्र तक फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। अब मुझे वो फाइनेंशियल फ्रीडम इस उम्र तक चाहिए है। आपका एक स्टेटमेंट सेट है। प्लानिंग नंबर 2, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिल सकती है? मिल कैसे सकती है कि जब आप मेहनत करेंगे, आप काम करेंगे। अब मैं ऐसा कौन कौन से काम कर सकता हूँ पॉजिटिवली इस दुनिया में जिससे कि आप को पैसे ज़्यादा मिलें, या आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा हो, आपको अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स मिल जाए, पॉलिसीज अच्छी मिल जाए। ऐसा क्या हो सकता है? राइट? तो वो रास्ते ऑटोमेटिकली अपने आप बनना शुरू हो जाते हैं अगर आपका टारगेट डिसाइड होता है, आपका लक्ष्य निर्धारित है, आपकी सोच निर्धारित है, और आप डिटरमाइंड हैं किस चीज़ को लेके कि मुझे तो सोचना यही है अभी। क्योंकि काम तो आप कर ही रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि काम नहीं कर रहे हैं, बट काम के साथ साथ आप क्या कर रहे हैं? आप सोच, आपने थोड़ी सी अपनी सोच में थोड़ी सी कमी कर रखी है कि वहां पर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार ये ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। भाई क्यों नहीं हो पाएगा? यूर अर्निंग, यूर मेकिंग मनी। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि सिर्फ लक्ष्य निर्धारित नहीं है कि मुझे इस उम्र तक इतना करके मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए है। सो आपको आज क्या करना है? सबसे पहले डिसाइड करना है डेट, टाइम, मनी कितना चाहिए, कब तक चाहिए। उसके बाद में प्लानिंग करनी है कि मैं ये काम कर रहा हूँ और मुझे इस टाइम तक इतने तरीके से पैसे मिल जाएंगे और मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? और उसको फिर क्या करना है? एक छोटा सा अफर्मेशन बना लीजिए, एज इफ इट इज ऑलरेडी हैपेंड, जैसे कि वो ऑटोमेटिकली हो चुका है, और उसको हर रोज सुबह शाम पढ़ना शुरू करिए जब तक कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतर ना जाए। माइंडफुल होकर आपको याद हो जाएगी, ये एक छोटी सी अफर्मेशन है, याद हो जाएगी। रात में, दिन में, जब भी याद आ रहा है, आप अपने आप को ये रिमाइंडर बार बार देते रहिए। जैसे आप अपने आप को ये रिमाइंडर देते हैं ना,
यार ये नहीं हो सकता। वैसे अपने आप को रिमाइंडर दीजिए, मैं 40-35 की उम्र तक, आप डिसाइड कर लें कौन सी उम्र तक, बिल्कुल फाइनेंशियली फ्री हो चुका हूँ। ठीक है, बस सिंपल। ये एक छोटी सी चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे इनकलकेट करके बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस बहुत कम टाइम में ला सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।